स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नौरंगिया चैप्टर। ठीक है, नौरंगिया क्या है, ये कैसी कविता है, ये हम लोग अब रीड करके समझेंगे। तो चलो ध्यान से सुनना, मैं इसे पढ़कर तुम्हें समझा रही हूँ। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। मतलब ये जो नौरंगिया है वो कोई भी देवी देवता को नहीं मानती है। छक्का पंजा मतलब पढ़ना लिखना वो नहीं जानती, क्योंकि छक्का क्या होता है 6, पंजा 5। तो इसी को कविता के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। छक्का पंजा नहीं जानती मतलब पढ़ना लिखना नहीं जानती है। ताकतवर से लोहा लेती, मतलब कोई भी अगर बलशाली आदमी है तो वो उससे भी नहीं डरती है। लोहा लेती है मतलब उससे भी उलझ जाती है अगर वो गलत नहीं है तो। अपने बूते करती खेती और अपने दम पर ही खेती करती है। देखो इस पिक्चर में भी दिखाया गया है नौरंगिया खेती कर रही है। मरद निकट्ठू जनखा जोइला, मतलब इसका जो पति है वो बिल्कुल निकम्मा है और बहुत ही आलसी है, वो कोई काम नहीं करता। लाल ना होता ऐसा कोयला, अगर सच्चा आदमी होता तो वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता, लेकिन वो एकदम निकम्मा है, निकट्ठू है। उसको भी वो शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। बावजूद इसके नौरंगिया उसके साथ बड़े प्यार से रहती है। वो शान से उसके साथ जीती है, उसके साथ प्यार से रहती है, संग संग खाती पीती है। ठीक है, तो ये 4 लाइन का अर्थ हमने समझा। अब इसके बाद गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, मतलब पूरे गांव में बस इसकी ही चर्चा होती रहती है। नौरंगिया गंगा पार की है, कहाँ की रहने वाली है नौरंगिया? गंगा के उस पार रहते, मतलब उसका मायके गंगा के उस पार है और शादी करके वो इस पार आ गई है नौरंगिया, और अभी बहुत काम करती है। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, मतलब उसका जो देह है वो बहुत ही कम उम्र की है, तो एकदम जवान है और उसका शरीर का गठन बहुत ही सुंदर है, जैसे शीशे के कांच में पानी। मतलब जैसे कि कांच जो है कांच के बोतल में पानी डालो तो चमकता है, उसका शरीर भी बिल्कुल उसी तरह से चमकता है। सिहरन पहने हुए अमूले, काला भंवरा मुँह पर डोले, मतलब इतना वो कपड़ा भी जो पहने रहे साड़ी और जो सर पे ढकी हुई रहती है, तो वो पूरा ऐसा लगता है जैसे फूल पे भंवरा उसका आ रहा है। 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं, मतलब 100 पानी रंग धुले, मतलब उसका जो शरीर का रंग है वो जैसे लगता है 100 बार धुला हुआ है, मतलब एक बहुत ही सुंदर है, गोरी है। ठीक है, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। क्यों ये लाइन कहा गया है, इस लाइन को अच्छे से समझो। अद्भुत है ईश्वर की रचना, मतलब ईश्वर ने उसे इतना सुंदर बनाया है, उसका शरीर इतना सुंदर है, उसका रंग इतना सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी चुनौती बचना, मतलब वो इतनी सुंदर है कि वो सुंदरता ही उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसका पति नालायक है, निकम्मा है, वो कोई काम नहीं करता, सारा काम नौरंगिया करती है, जिसकी वजह से और इतनी भरी जवानी में, इतनी कम उम्र में, इतनी सुंदरता के साथ वो जो काम करती है बाहर, तो लोगों का गंदी नज़रों से बचना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसी नीयत लेखपान की वैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। मतलब जैसी लेखपान, मतलब जैसे हर एक का नज़र उसके प्रति बहुत ही गंदा होता है। उसको इतना सुंदर, इतना खूबसूरत ईश्वर ने बनाया, लेकिन लोग उसे गंदी नज़र से देखते हैं। क्यों? मतलब हर कोई उसके साथ गलत करने की नीयत रखता है। ठेकेदार भी वैसा है, लेखपाल भी वैसा है, मतलब हर कोई उसको बस गलत नज़र से देखता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने आज पढ़ा। इसके बाद की कविता पढ़ेंगे, लेकिन आज तुम लोग इतना ही 2 पैराग्राफ मैंने समझाया है, इन दोनों पैराग्राफ को तुम लोग भी मुझे समझाकर अपना वॉइस रिकॉर्ड करके बताओगे। कल क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद की कविता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तुम लोग का होमवर्क यही है कि इससे तुम लोग जैसे मैंने समझाया है वैसे तुम लोग भी इसे रीड करके मुझे समझाओगे अपनी भाषा में। ओके, चलो आज का होमवर्क भी है, इसे अच्छे से करके मुझे सेंड करो।